बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको अपने छठे लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। तालिबात आपके सरमाया उर्दू किताब टेक्स्ट बुक सरमाया उर्दू की किताब के सफ़ा 99 पर अकबर अलाहाबादी की नज़्म खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर आज हम पढ़ेंगे। हमारी सबकी जो मनसूबाबंदी है वो कुछ यूँ है कि हम पहले थोड़ी सी बात तारुफ़ के तौर पे अकबर अलाहाबादी के बारे में करेंगे, उसके बाद बुलंद ख़ानी करेंगे नज़्म की, फिर मानी देखेंगे अल्फाज के, और उसके बाद मैं आपको इसका ख़ुलासा जो है वो बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप बड़े गौर से इस लेक्चर को सुन रही होंगी। अज़ीज़ तालिबात, अकबर अलाहाबादी एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि उर्दू शायरी में उनके जैसी दूसरी ऐसी शख्सियत नहीं आई जिन्होंने अपनी नज़्म में बज़ला संजी, खुश तबई और सबसे बढ़कर तंज़ और मिज़ाह की वो शानदार मिसालें कायम की कि उम्मत मुस्लिमा को उनका माजी भी दिखा दिया, उनके हाल से भी आगाह किया, और वो बुराइयाँ जो उम्मत मुस्लिमा में बड़े सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों में अंग्रेज़ी तहज़ीब को देखकर पैदा हो रही थी, उन पर नुक्ताचीनी भी की। आप नहायत कबीह बात को भी ऐसी खुश उसलूबी के साथ अपने अशार में पेश करते थे कि कोई दाद दिए बिना नहीं रह सकता। और आप वो शख्सियत हैं जिनको हज़रत अल्लामा इकबाल जो हैं वो अपने उस्ताद की जगह पर माना करते थे। तालिबात, अकबर अलाहाबादी ने नज़्म में मुसलमानों को उनका माजी, उनका हाल और उनके मुस्तकबिल के बारे में ऐसे मशवरे दिए, ऐसी तस्वीर दिखाई कि मुसलमानों को उनकी कोताहियाँ और उनकी बुराइयाँ और उनके वो अमाल जो उन्हें उनके मज़हब से दूर ले जा रहे थे वो साफ नज़र आने लगे। यही वजह है कि अकबर अलाहाबादी का नाम जो है वो उर्दू शायरी में तादेर ज़िंदा रहेगा, और मुसलमानों के एहसासात को, जज्बात को और मजहबी अज़मत को बुलंद करने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो हमेशा याद रखने के काबिल रहेगा। आप एक पेशावर जज थे, यानी आपका पेशा जो था वो आप जज थे, और यही वजह है कि बाज़ औक़ात आपकी शायरी में भी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसकी वजह से ऐसी शायरी आपसे सरज़द हुई कि जो एहसास रखने वाले दिलों को गरमाने के लिए काफ़ी है। तालिबात, यहाँ दिलचस्पी से खाली नहीं होगा अगर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि एक दफ़ा एक पुलिस ऑफिसर ने हज़रत अकबर अलाहाबादी को अपने घर दावत दी। आप जज थे, आपने बहुत मना किया, बहुत नज़रअंदाज किया और बहुत पहलू तही की कि उसकी दावत पर न जाएं, मगर वो बज़िद था क्योंकि उसने खूबसूरत मकान बनवाया था, बड़ा मकान बनवाया था, और वो चाहता था कि अकबर अलाहाबादी जो हैं वो उसके साथ खाना खाएं और उसके घर को देखें। और आप ये जानती हैं कि अकबर अलाहाबादी मुसलमानों की तहज़ीब, मुसलमानों की सकाफ़त और मुसलमानों की ज़िंदगी को अंग्रेज़ी तहज़ीब, सकाफ़त और इस्लाम के ज़दी उसूलों से दूर नहीं जाने देना चाहते थे, बल्कि इस्लाम के ज़दी उसूलों को पर मुसलमानों को कारबंद रखना चाहते थे। यही वजह है कि जब आप उसकी ज़िद करने पर उसके घर दावत के लिए गए तो आपने उसका घर देखा, दावत खाई, तो जब उसने खाना खाने के बाद कहा कि कुछ फरमाइए, कुछ कहिए, जब बार बार उसने इसरार किया कि कुछ फरमाइए, कुछ कहिए, कुछ पेश कीजिए, कुछ सुनाइए, तो आपने इरशाद फरमाया, ये कोठी जो तुमको नज़र आ रही है, ये कोठी जो तुमको नज़र आ रही है अपनी अदाओं पे इतरा रही है, अगर इसके गमलों की खुशबू को सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही है। अगर इसके गमलों की खुशबू को सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही है।
तो तालिबात देखिए उन्होंने कैसी दिलदोज़ हकीकत को किस कदर खूबसूरत शेर में किते में बंद कर दिया। यही थे अकबर इलाहाबादी, जो मुसलमानों की और वक्त की रफ्तार को देखकर नब्ज़े इंसान के एहसासात को समझते हुए लोगों को अपनी शायरी के ज़रिए तालीम किया करते थे। ये तो तारुफ था। आज हमारे पास जो नज़्म है, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, अकबर इलाहाबादी की, ये बहारिया नज़्म है। इसमें अकबर इलाहाबादी ने बहार के मंज़र को नहायत खूबसूरत तरीके से शेरों में पिरो दिया है। आपको मालूम है नज़्म का मतलब ही तंजीम है, तरतीब है और मोतियों की तरह, मोतियों की लड़ी की तरह शेरों को पिरो देना है। तो उन्होंने वाक़अतन बहार के मंज़र को इस कदर खूबसूरती से इस नज़्म में पिरोया है कि आप जब इस नज़्म को पढ़ते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि वो नुक्ताचीन और वो दर्द दिल को पेश करने वाला, वो तंज़ की काट से आपको असली बीमारी का पता बता देने वाला शायर जो है, वो किस कदर खूबसूरत नज़्म, किस कदर खूबसूरत मंज़र जो है वो पेश करता है। तो तालिबात, शायरी को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप बुलंद ख़ानी करें, आहिस्ता ख़ानी करें, ताकि शेर आपके मिजाज में रच बस जाए और उसके बाद आप उससे हज़ उठा सकें। तो पहले हम बुलंद ख़ानी करेंगे, आप मेरे लहजे और तलफ़ुज़ को सुनेंगी और उसी तरह आप भी अपने घर में अपनी किताब पर से बुलंद ख़ानी करेंगी। खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, ये उन्वान है नज़्म का। हम नज़्म के उन्वान पर बाद में बात करेंगे, पहले हम बुलंद ख़ानी करते हैं। बहार आई खिले गुल ज़ेबे सेने बूस्ता होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फुगा होकर, बिछा फ़र्शे ज़मूरत एहतमाम सब्ज़ाए तर में, चली मस्तान अवश बादे सबा अंबर फ़िशा होकर, अरूजे नशाए नशो नुमा से डालियाँ झूमी, तराने गाए मुर्गाने चमन ने शादमा होकर, बलाएँ शाख़े गुल की ली नसीमे सुबहगाही ने, बलाएँ शाख़े गुल की ली नसीमे सुबहगाही ने, हुई कलियाँ शुगुफ्ता रुए रंगीने बुता होकर, किया फूलों ने शबनम से वज़ू सेने गुलिस्ता में, सदाए नगमाए बुलबुल उठी बांगे अज़ां होकर, सदाए नगमाए बुलबुल उठी बांगे अज़ां होकर, हवाए शौक़ में शाखें झुकीं खालिक के सजदे को, हवाए शौक़ में शाखें झुकीं खालिक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़बां होकर, ज़बाने बरगे गुलने की दुआएं रंगी इबारत में। आखिरी शेर है, ज़बाने बरगे गुलने की दुआएं रंगी इबारत में, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। कुलियात अकबर में से ये नज़्म ली गई और जिसका उन्वान है खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। अज़ीज़ तालिबात, खुदा सरसब्ज़ रखे यानी अल्लाह ताला की ज़ात हरा भरा रखे इस चमन को। चमन कहते हैं बाग़ को, जैसा कि आप जानती हैं चमन बाग़, और बाग़ को क्या होता है जिसमें पात हरे हों, फूल खिले हों, बुलबुलें चहकती हों, नदियाँ बहती हों और हवाएं मस्ताना वश चलती हों और अनादिल ने धूम मचाई हो और हर तरफ से परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आती हों और नसीम शमीम बादे सबा अपनी बहारें दिखाती हैं। तो बाग कहते हैं चमन को और चमन कहते हैं ऐसे बाग को। लेकिन तालिबात, यहाँ चमन से मुराद बाग भी है, यहाँ चमन से मुराद अपना घर भी है और चमन से मुराद अपना वतन भी है और चमन से मुराद ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात जो अल्लाह ताला ने अपने इंसानों के लिए सजा दी है, जिसमें रंग बिरंग फूल हैं, जिसमें दरख्त हैं, जिसमें पहाड़ हैं, जिसमें दरिया हैं, जिसमें परिंदे हैं और अनवाओ इकसाम की नेमतें हैं। तो चमन से मुराद बाग है, बाग से मुराद वतन भी है, घर भी है और पूरी कायनात भी है। बहरहाल हमने इसकी बुलंद ख़ानी भी की
और हम अब मानी देखेंगे अल्फाज के, मुश्किल अल्फाज के मानी। और जो जो अल्फाज मैं बोलती जाऊँ आप उनके नीचे ख़त खींचती जाइए, पेंसिल के साथ ख़त खींचती जाइए, कशीद करते जाएं, ख़त कशीद करते जाएं और मानी लिखती जाइए। बहार कहते हैं फसल गुल को, ऐसा मौसम जिसमें गुलाब खिलता है और फूल खिलते हैं। और गुल कहते हैं गुलाब के फूल को। तालिबात अक्सर गुल को हम हर फूल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं या उसके हम माना समझते हैं, ऐसा नहीं है। गुल सिर्फ गुलाब के मानों ही में इस्तेमाल होता है। ज़ेब कहते हैं खूबसूरती को, सेहन कहते हैं आंगन को, बूस्तां कहते हैं जहाँ खुशबुएँ बिखरी हुई हों। अनादिल अंदलीब की जमा है और अंदलीब जो है माजरत अंदलीब जो है वो बुलबुल को कहा जाता है। सरगर्म तैयार हो जाना, फुगा आवाज़ें, फुगा आवाज़ को कहते हैं ऊंची आवाज़ से कोई रोए भी तो फुगा है, कोई आह भी करे तो फुगा है, कोई वावेला भी करे तो फुगा है, कोई आवाज़ भी दे तो फुगा है, वगैरह वगैरह। बिछा फर्शे ज़मूरद, ज़मूरद कहते हैं सब्ज़ रंग के पत्थर को, और जब सब्ज़ा बिखरा हुआ होता है तो वो हमें सब्ज़ रंग के पत्थर के मुमासिल नज़र आता है। एहतमाम तरतीब देना, सब्ज़ाए तरोताज़ा सब्ज़ा, ज़मीन पर बिखरा हुआ तरोताज़ा सब्ज़ा। मस्तानावश मदहोश होकर, मस्तानावश कहते हैं जब ऐसे हवा चल रही हो कि जैसे हवा को कुछ भी होश ना हो, उसके होश व हवास जो हैं वो गुम हो और उसको मालूम ना पड़े कि वो कहाँ से आ रही है, किधर को जा रही है और किस तरह चल रही है। मस्तानावश मदहोशी के साथ। बाद कहते हैं हवा को और सबा कहते हैं सुबह को, और सुबह बाद सबा सुबह की हवा। अंबर फिशा खुशबुएँ बिखराती हुई, खुशबुएँ बिखराती हुई बाद सबा का चलना। बाद सबा अंबर फिशा होकर, यानी बाद सबा जो है सुबह की ठंडी हवा जो है वो खुशबुएँ फैलाती हुई चलती है। अरूजे नशाए नशोनुमा से, अरूज बुलंदी, नशाए नशोनुमा फलने फूलने का नशा। डालियाँ झूमी, यानी डालियाँ जो हैं वो इस कदर अरूज में है और झूम रही हैं कि यूँ लगता है जैसे आज इन्होंने कोई नशा खा रखा है। मुर्गान कहते हैं मुर्ग की जमा को, यानी परिंदा, चमन बाग को, शादमा खुशी को। और आगे है नसीम सुबह गाही, नसीम खुशबूदार हवा जो सुबह के वक्त चलेगी बाग में। और बलाएँ शाख गुल की ली नसीम सुबह गाही ने, सुबह के वक्त खुशबूदार हवा ने बलाएँ ले ली शाख गुल की, यानी गुलाब के खिलने वाली शाखों को नसीम सुबह गाही ने चूम लिया, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं। और आगे है शगुफ्ता, शगुफ्ता कहते हैं तरोताज़ा को। रूए चेहरा रंगीन खूबसूरत, बुता महबूब, रूए रंगीने बुता महबूब के चेहरे की तरह खूबसूरत। और आगे हमारा शायर कहता है शबनम औस के कतरों को कहा जाता है। सेहने गुलिस्तान, यानी गुलिस्तान का बाग का जो सेहन है, जो बाग का मैदान है, या यूँ कहिए कि आंगन है। सदाए नगमाए बुलबुल, सदा आवाज़, नगमा गीत, और जो बुलबुल गीत गा रही है। बांगे अज़ां, अज़ान की आवाज़। और आगे हमारा शायर कहता है कि तस्बीह में मसरूफ़, तस्बीह अल्लाह ताला की पाकी को बयान करना, पाकीज़गी को बयान करना। ज़बाने बरगे गुल, बर्ग पत्ती, गुल गुलाब, गुलाब की पत्ती की ज़बान पर रंगी इबारत खूबसूरत अल्फाज हैं। क्या हैं? खुदा सर सब्ज़ रखे, अल्लाह ताला हरा भरा रखे इस चमन को, इस बाग को मेहरबान होकर, मेहरबानी के साथ। तो अज़ीज़ तालिबात, आपने सारे मानी देख लिए और आपने बुलंद खानी भी कर ली। अकबर अल आबादी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया।
तो अब मैं चाहूँगी ये कि आप इस नज़्म का ख़ुलासा लिखें। और मैं अपनी तालिबात को हमेशा ये कहा करती हूँ कि ख़ुलासा जो है वो जौहर होता है, और जौहर वो कीमती शय है जो तमाम इजाफ़तों को हटाकर निकाल ली जाती है। तो नज़्म के ख़ुलासे के लिए हमें जामियत का ख़याल रखना चाहिए, जामी होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए। और मैं आपको एक और बड़ी तकनीक की बात बताऊं। मैं अमूमन अपनी तालिबात को ये बात बताया करती हूँ, जब उन्हें ख़ुलासा लिखना सिखाने के बावजूद भी नहीं आता तो मैं ये कहा करती हूँ कि नज़्म को पढ़ती जाइए, हर शेर की नस्र बनाएं एक जुमले में। जितने शेर होंगे उतने ही जुमले आपके ख़ुलासे के हो जाएंगे। वो इख्तिसार भी होगा, वो जामे भी होगा। मसलन अब हम जब इसका ख़ुलासा करेंगे तो सबसे पहले हम शायर का नाम लिखेंगे, अकबर अलाहाबादी, और उसके बाद हम नज़्म का नाम लिखेंगे, खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, नज़्म का नाम लिखेंगे। और फिर हम ख़ुलासा इस तरह करेंगे, मैं आपको करके बताती हूँ, अमूमन मैं आपको बताया करती हूँ। तो ख़ुलासे में हम लिखेंगे कि ये अकबर अलाहाबादी की बहारिया नज़्म है। इस नज़्म में उन्होंने बहार के मंज़र को बहुत हुस्नो जमाल के साथ तरतीब दिया है, और ख़ूबसूरत महाकात निगारी जो है वो इस नज़्म का ख़ासा है। शायर कहता है कि बहार आती है तो चमन का जो सेहन है वो बुलबुलों के शोर से महक उठता है, चहक उठता है। चारों तरफ बाग में ज़ुमुरद का सब्ज़ा नज़र आता है और हवाएं खुशबू फैलाती हैं। दरख्तों की डालियाँ अपने अरूज में हवाओं से मेल खाते हुए घुल मिल जाती हैं, और चमन में जिस कदर परिंदे हैं वो खुश होकर नगमे गाते हैं। और नसीम सुबहगाही इस कदर खूबसूरती के साथ गुलाब का मुँह चूमती है कि कलियाँ देखती हैं और ऐसे खिल उठती हैं जैसे महबूब का खूबसूरत चेहरा। और बाग में शबनम से दरख्त और फूल वुज़ू करते नज़र आते हैं, और बुलबुलों की आवाज़ें अज़ान की बांग में बदल जाती हैं। और सुबह के वक्त तमाम शाखें, तमाम परिंदे और तमाम चरिंद जो हैं वो परवरदिगार के सजदे को झुककर उसकी पाक व पाकीज़गी को बयान करते हैं। और हर गुलाब की पत्ती अपनी खूबसूरत आवाज़ में और नहायत खूबसूरत अल्फाज में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, और साथ साथ ये दुआ करती है कि अल्लाह ताला मेरे इस बाग को सरसब्ज़ रख और इस पर मेहरबानी की नज़र कर। तालिबात, ख़ुलासा आपने देखा, और आपने ये देखा कि हमने सारी ही बातें ख़ुलासे में शामिल की, मगर इस नज़्म से ख़ुलासे का हुजम जो है वो बहुत कम है। और आप इसी तरह इस नज़्म का ख़ुलासा जो है वो तरतीब देंगी। जब आप नज़्म का ख़ुलासा तरतीब देंगी, बुलंद ख़वानी करेंगी, तमाम अल्फाज के मानी लिख लेंगी, तो फिर किसी भी किस्म की मुश्किल आपको इस नज़्म के पेश करने में नहीं आएगी। इम्तिहान में कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी तरह का सवाल आ जाए, जब आप नज़्म को इस तरतीब से पढ़ेंगी तो वो सवाल हल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।